आता है याद मुझको वो बचपन का ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अपने घोंसलों की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। वो खेल गिल्ली डंडे का आता है याद जिस दिन, वो खेल गेंद बल्ले का आता है याद जिस दिन। कंचों की खन खन पर हम सबका मुस्कुराना, वो प्यारी प्यारी सी सूरत, वो मोहनी सी मूरत। आजाद जिसके दम पर था मेरा आशियाना, आता है याद जिस दिन, वो बचपन का ज़माना। बचपन बहुत निर्मल, निर्मोही व पवित्र होता है। आज हम इस योग निद्रा में बचपन से बुढ़ापे तक का चित्रण करेंगे। मैं सुनंदी अक्की फाउंडेशन से क्षमा बंसल। सभी साधकगण अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ हिप के साइड में, हथेलियां अध खुली, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, दोनों पाँव में हल्का सा फासला, आंखें कोमलता से बंद, सर कमर गर्दन एकदम सीधी। शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, बस आपको मेरे निर्देशों का पालन करना है। अपनी चेतना को पूरे शरीर में गोलाई में 3 बार घुमाएं। शरीर को शिथिल कर दें। शरीर के प्रति सजगता। संकल्प कीजिए, मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु स्मरण व समाज कल्याण के कार्यों में लगाऊंगी। अब अपनी चेतना को अपने दोनों पैरों की तरफ ले जाएं। उन्हें थोड़ा सा टाइट करें और ढीला छोड़ दें। भावना करें, दोनों पैरों के अंगूठे, अंगुली, एंकल की चेतना समाप्त हो गई है। अपनी चेतना को पिंडलियों की तरफ लाएं, उन्हें चेतना रहित करें। ध्यान घुटनों पर, घुटनों की चेतना समाप्त हो गई है। ध्यान हिप पर, दोनों हिप की चेतना समाप्त हो गई है। ध्यान रीढ़ की हड्डी पर, रीढ़ की हड्डी की चेतना समाप्त हो गई है। दोनों कंधों पर, कमर, रीढ़, दोनों कंधों की चेतना समाप्त हो गई है। ध्यान को पेट पर लाएं। पेट की चेतना समाप्त हो गई है। ध्यान हृदय, फेफड़ों पर लाएं। हृदय की, फेफड़े की चेतना समाप्त हो गई है। दाईं बाजू पर गोलाई से अपनी चेतना को घुमाएं। दाईं बाजू की चेतना, कलाई की चेतना, हथेली की चेतना, उंगलियों की चेतना समाप्त हो गई है। बाईं बाजू पर अपनी चेतना को घुमाएं। बाईं बाजू की चेतना, कलाई की चेतना, हथेली, उंगलियों की चेतना समाप्त हो गई है। ध्यान को चेहरे पर लाएं। पूरे चेहरे की चेतना समाप्त हो गई है। ध्यान को मस्तिष्क तक लाएं। मस्तिष्क विचार शून्य हो गया है। कल्पना करें, विचारों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। मैं 10 तक काउंटिंग करूंगी। हर काउंटिंग के साथ गहरे में उतरते जाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गहरे और गहरे, बिल्कुल निष्प्राण, निश्चेतन। आभास कीजिए, आपका शरीर निष्प्राण अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। आपकी आत्मा शरीर से निकलकर उसके पास खड़ी है। धीरे धीरे आत्मा अपना शरीर छोड़कर पार्ट से बाहर निकल रही है। बहुत सुंदर कल्प वृक्ष है वहाँ।
आज आत्मा यहाँ कुछ देर आराम करती है। इमेजिन कीजिए आप उस कल्प वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं। एक लंबे विश्राम के बाद आत्मा यमपुरी में अपने पापों का फल भुगतती है। उसके बाद स्वर्गलोक में अपने द्वारा पुण्य कर्मों का सुख भोगती है। आत्मा जहाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थी वहीं उसने अपने गर्भ को ढूंढा है। अपने आसपास के स्थान पर अपने ही लोगों के बीच वह मंडराती रहती है और जहाँ और जिस जगह वो जन्म लेना चाहती है वहाँ पूर्व कनेक्टेड लोगों के बीच गर्भ में आ जाती है। आज आत्मा बहुत प्रसन्न है अपनों को दोबारा पाकर। कल्पना कीजिए आप अपने ही पूर्व परिवार के किसी गर्भ में हैं और अपनों का सुखद स्पर्श आपको रोमांचित कर रहा है। आप बहुत खुश हो रहे हैं, प्रसन्नता से अटखेलियां कर रहे हैं। 9 महीने बाद धीरे धीरे वो समय आ गया जब आप संसार में अवतरित हो रहे हैं। भावना करो आपका इस संसार में जन्म हो जाता है। जहां आपने चाहा था उसी परिवार में तुम जन्म ले चुके हो। उस घर की कल्पना करें। आपके जन्म पर आपके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। आप अपनी माँ के बगल में लेटे हुए हैं, एक बाल रूप लिए। कल्पना कीजिए आपकी माता बहुत प्रसन्न हैं, घर के लोग भी बहुत प्रसन्न हैं। मंगल गान गाए जा रहे हैं। आपके जन्म की खुशी में तोरण द्वार सजाए जा रहे हैं। आपकी माता आपको पल्ले में झुला रही है। चारों ओर प्रसन्नता का माहौल है। आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब आप घुटने चल रहे हैं। मदर व परिवार वाले बहुत खुश हैं। कल्पना कीजिए आप अपनी माँ की दोनों उंगलियां पकड़कर खड़े हो गए हैं। आप खिलखिलाकर हंस रहे हैं। घर के सभी सदस्य आपके क्यूटनेस को देखकर बहुत खुश हैं। हर कोई आपको गोद में उठाना चाहता है। धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। आज आप पहला शब्द बोल रहे हैं, दादा। आपके मुंह से दादा शब्द सुनकर दादाजी आज बहुत खुश हैं। वो आपको गोद में लेकर दुलार रहे हैं। अब आप चाचा भी बोलने लगे हैं। आज आपकी माँ बहुत खुश है क्योंकि आपने पहली बार माँ शब्द कहा। माँ शब्द सुनते ही वह अपने सारे कष्टों को भूलकर आपको गोदी में उठाकर दुलार करती है। धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। कल्पना कीजिए आप स्कूल ड्रेस पहने बस्ता लेकर स्कूल जा रहे हैं। आप बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और आपकी क्लास में फर्स्ट रैंक आई है। स्कूल की हर एक्टिविटी में आप सबसे आगे रहते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद आज आपने कॉलेज अटेंड किया है। कॉलेज का आज पहला दिन है। आप बहुत खुश हैं। एक खुला माहौल पाकर बहुत बहुत प्रसन्न हैं। एक बड़ा सा कॉलेज जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, वह पढ़ाई जो आपका सपना है, आज आपका कॉलेज में अव्वल स्थान आया है। आपने पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। आपकी सर्विस आपकी काबिलियत के अनुसार बहुत अच्छी जगह लगी है। नौकरी का पहला दिन एक बड़ी कामयाबी। आप बहुत खुश हैं क्योंकि ऑफिस में सब आपके व्यवहार से खुश हैं। आप सचमुच में एक कामयाब इंसान हैं। अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाले
अपने परिवार का ध्यान रखने वाले बहुत अच्छे इंसान हैं आप। आपकी बुलंदियां, आपके व्यवहार की चर्चा चारों तरफ है। आज आपके लिए बहुत सुंदर रिश्ता आया है। दोनों पक्ष इस संबंध से बहुत खुश हैं। आज आपका विवाह होने जा रहा है। आज आप बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आपके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हुई है और इस विवाह बंधन के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। नए जीवन को पाकर आप बहुत खुश हैं। कल्पना कीजिए, शादी के 4 साल बाद आप 2 बच्चों के माता पिता बन गए हैं। संतान का सुख बहुत अपूर्व होता है। कल्पना कीजिए, आपकी संतान बहुत संस्कारी है क्योंकि आप भी संस्कारी हैं। कल्पना कीजिए, आपके बच्चे बड़े होने लगे हैं। आपकी संतान आपका बहुत ख्याल रखती है क्योंकि जो माँ बाप होते हैं उन्हीं संस्कारों वाले उनके बच्चे होते हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। वे स्कूल जाने लगे हैं। अब स्कूल की दहलीज पार करते हुए वो कॉलेज की दहलीज पर उन्होंने कदम रख दिया है। समय पर घर आना, आपका ख्याल रखना बिल्कुल आप पर गए हैं। अब आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। आपको अपने बच्चों के लिए वर वधू की तलाश है। आपके बच्चों के लिए मनचाहा रिश्ता मिल जाता है। आज उनके विवाह का दिन है। तोरण द्वार सजाए जा रहे हैं। शहनाइयाँ बज रही हैं। आपकी बेटी विदा हुई तो बहू घर पर आ गई है। बड़े शुभ कदम हैं आपकी बहू के। जब से घर में आई है, सुख समृद्धि से भर गया है आपका घर। कहते हैं बेटी जब घर से विदा होती है तब भी घर में बरकत आती है और जब बहू घर पर आती है तो भी घर में बरकत होती है। अब आप सास ससुर बन गए हैं। आप अपने पोते पोतियों के साथ अपने घर आंगन में खेल रहे हैं। आपके पोते पोती स्कूल जाने लगे हैं। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आप बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। बहुत प्यारा व सुकून से भरा बुढ़ापा है। आपने जो दिया था वही पलटकर आपके पास आ रहा है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, अपने पोते पोती की शादी देखकर इस संसार से जाऊं। यह सपना भी आज पूरा हुआ। अब आप अपनी हर जिम्मेदारी से निश्चिंत हैं। अब आपकी आखिरी इच्छा है तीर्थ पर जाऊं, प्रभु दर्शन करूं। कल्पना कीजिए, आप तीर्थ पर जा रहे हैं। आपकी ये इच्छा भी पूरी हुई। बहुत प्रसन्न हैं आप। आपकी जिंदगी का एक एक दिन कम हो रहा है। मृत्यु करीब आ रही है। अब आप अपनी जिंदगी के 100 साल पूरे कर चुके हैं। आपको कोई परेशानी नहीं। पारिवारिक सुख सम्मान भी बहुत है, परंतु मृत्यु तो अनंत सत्य है। जीवन भर की खुशियों में शायद हम उसे भूल गए थे। यह बुढ़ापा और जर्जर शरीर, अब आप में शक्ति भी नहीं है, लेकिन आपका संस्कार ही आपका परिवार होता है। यदि आपने अपने बड़ों को, अपने बच्चों को प्यार दिया था, उनके प्रति जिम्मेदारी निभाई थी, तो वे भी आपके साथ वृद्धावस्था में इसी तरह पेश आएंगे। हम जीवन में जो देते हैं वही हमें मिलता है। अपने सुख दुख का धारण हम स्वयं करते हैं। पूरा परिवार आज मेरी सेवा कर रहा है, पर मुझे तो प्रभु मिलन की आस है। आज आपका इस धरती पर अंतिम दिन है। आप मृत्यु की तैयारी में हैं। शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
नए जीवन में प्रवेश करने के लिए अब आपकी आत्मा आपके शरीर के पास आ गई है, आपके शरीर के पास खड़ी है। कितना सुंदर शरीर है मेरा। आत्मा का शरीर में प्रवेश। अपने पूरे शरीर में चेतना को घुमाइए। अपने शरीर में थोड़ा मूवमेंट कीजिए। दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाएं। ताड़ासन की स्थिति में सांस लेते हुए शरीर को 2 भागों में खींचिए। दाईं करवट लेकर बैठ जाइए। दोनों हाथ रब करें और संकल्प लें, आज से मैं अपने परिवार की हर जिम्मेदारी पूरा करूँगी, क्योंकि आज जो हम व्यवहार पालन पोषण अपने परिवार का करते हैं, वही हमारा परिवार प्रत्युत्तर में हमें देता है। अपने सुख दुख के कारण हम स्वयं होते हैं। हाथों को रगड़ें, चेहरे पर रखें, ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करें। आँखों से ऊर्जा को ग्रहण करें। लुक अराउंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और जो भी लोग मृत्यु के सत्य से अवगत हैं, इस वीडियो को अवश्य सुनें, शेयर करें और अन्य इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे सुनंदनी एक्टिव फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।